यह लाइब्रेरी में बस एक और शांत रात होने वाली थी, लेकिन रात 10:30 बजे सेंट इलियट कॉलेज एक चीख से हिल गया जिसने हफ्तों तक इसकी दीवारों को परेशान किया। पुरानी खिड़कियों के शीशों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहरा हुआ था। बिखरी हुई किताबों के बीच एक लाश पड़ी थी, प्रोफेसर राजीव मेहता की। पुलिस आ चुकी थी। कांस्टेबल की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सर, प्रोफेसर मेहता की बॉडी यहां है। सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगी है। इंस्पेक्टर डेव पहले ही आगे बढ़ चुके थे। सीसीटीवी? उन्होंने पूछा। सर, सारे कैमरे बंद थे। किसी ने मेन पावर काट दी थी, कांस्टेबल ने जवाब दिया। डेव ने कमरे को स्कैन किया। संघर्ष के निशान, गिरी हुई कुर्सियां और एक मेज पर एक लैपटॉप। स्टिकर पर नाम था, नेहा वर्मा। एक स्टूडेंट का लैपटॉप घंटों के बाद यहां क्यों छूटा हुआ था? अगली सुबह नेहा पूछताछ कक्ष में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। नेहा, तुम्हारा लैपटॉप लाइब्रेरी में क्यों था? डेव ने दबाव डाला। वह हकलाते हुए बोली, सर, मैं देर रात तक काम कर रही थी अपने रिसर्च पेपर पर। मैं जल्दी में निकली, लैपटॉप भूल गई। डेव का लहजा सख्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रोफेसर मेहता से लड़ाई हुई थी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हां, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने मेरी रिसर्च चुराने की कोशिश की। सर, महीनों की मेहनत, वह इसे अपने नाम से पब्लिश करना चाहते थे। इस बीच बाहर मीडिया का जमावड़ा था। नेहा वर्मा ही कातिल है, एक रिपोर्टर चिल्लाया। सारे सबूत उसी की ओर इशारा करते हैं, दूसरे ने घोषणा की। डीव दूर से देख रहे थे, परेशान थे। कभी कभी सबूत सच कम बताते हैं और किसी के खेल को ज्यादा, उन्होंने सोचा। उस रात डेव क्राइम सीन पर लौट आए। लैपटॉप अनलॉक था, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना आसान था। उन्होंने लाइब्रेरी के पावर रूम की जांच की। केवल अंदरूनी जानकारी वाला व्यक्ति ही सीसीटीवी बंद कर सकता था। वह लैपटॉप को फॉरेंसिक लैब ले गए। टेक एक्सपर्ट ने लॉग्स निकाले। सर, नेहा का लैपटॉप रात 9 से 43 बजे तक लाइब्रेरी वाईफाई से कनेक्टेड था, लेकिन रात 10:02 बजे किसी ने दूर से उसकी फाइलों तक पहुंच बनाई। डेव झुके। तो जब मर्डर हुआ, कोई और उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था? बिल्कुल। और ये देखो, ये आईपी एड्रेस लाइब्रेरी का नहीं है, ये स्टाफ क्वार्टर का है, टेक ने जवाब दिया। कौन सा कमरा? डेव ने पूछा। प्रोफेसर अनिरुद्ध सक्सेना का, जवाब आया। डेव अनिरुद्ध के ऑफिस में धड़धड़ाते हुए गुस्से। सरप्राइज चेक, उन्होंने कहा। अनिरुद्ध जम गए। आप जानते हैं कि राजीव मेहता के बाद प्रमोशन के लिए अगला कौन था? डेव ने कहा। आप? अनिरुद्ध ने इनकार करने की कोशिश की। डीव ने लैपटॉप मेज पर पटक दिया। आपने मर्डर के दौरान नेहा की फाइलों तक पहुंच बनाई, केवल आपको सीसीटीवी स्विच के बारे में पता था। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार वह टूट गए। हां, मैंने किया। राजीव मेरे रास्ते में थे। नेहा की रिसर्च, राजीव का प्रमोशन, वे मुझे बर्बाद कर देते। मैंने नेहा को फंसाया ताकि सब उसे दोषी ठहराए। डेव ने उन्हें हथकड़ी पहनाई। आप एक बात भूल गए, डिजिटल दुनिया में हर कदम एक निशान छोड़ता है। अगले दिन रिपोर्टर फिर से जमा हो गए, लेकिन इस बार डेव के काम का जश्न मनाने के लिए। नेहा आजाद और आंसू भरी आंखों से बोली, थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई। डेव मुस्कुराए। सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, उसे बस किसी की तलाश होती है। जैसे ही सेंट इलियट कॉलेज पर सूरज उगा, संदेश साफ था। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच धीमा होता है, लेकिन वह हमेशा आता है।